जोहार, नमस्कार। बगानियार चैनल में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन से बगानियारों के वजूद और अस्तित्व पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। नए कानून से उनके वर्तमान बड़े घर को शिफ्ट करके चाय सुंदरी घर में भेजा जा सकता है। आपको इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 28 नवंबर 2019 को प्रकाशित टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस पॉलिसी 2019 के मेमोरेंडम में संशोधन किया है और 7 फरवरी 2025 के नोटिफिकेशन में चाय बागानों के 30% जमीन पर बनने वाले विभिन्न उद्योगों के लिए जमीन आवंटन के मात्र को 15% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। अब चाय बागान में चाय उत्पादन से अलग बिजनेस करने वाले निवेशकों को टूरिज्म रिसोर्ट्स, कल्चरल, रिक्रिएशनल, एग्जीबिशन सेंटर, कैफे, रेस्टोरेंट्स, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, सीएनजी स्टेशन, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आदि बनाने के लिए 30% जमीन दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा 2011 में सत्ता संभालने के बाद 2013 में चाय कंपनियों को बागानों से अतिरिक्त आय अर्जन करने के लिए चाय बागान की कुल जमीन का 5% जमीन में चाय उत्पादन के सिवाय कोई अन्य कृषि कार्य करने की अनुमति दी गई थी, जिसे 2019 में टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस पॉलिसी 2019 के मेमोरेंडम के जरिए 5 से 15% तक बढ़ा दिया गया। 2019 को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि चाय बागान कंपनी को कुल ग्रांटेड एरिया का 15% या अधिकतम 150 एकड़ चाय पर्यटन और संबद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने की अनुमति होगी। इन 150 एकड़ में से 40% जमीन पर नियमों के तहत कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति होगी। उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि बागान कंपनियों को उसमें टी टूरिज्म, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज की गतिविधियों को चलाने की अनुमति होगी। इनके तहत ये कंपनियां को टूरिज्म रिसोर्ट्स, वेलनेस सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कल्चरल और रिक्रिएशनल एग्जीबिशन सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पैकेजिंग यूनिट्स आदि स्थापित करने की अनुमति होगी। 2019 के मेमोरेंडम में 15% या 150 एकड़ यानी 450 बीघा जमीन कही गई है। इसे 30% किए जाने पर 300 एकड़ या 900 बीघा जमीन होती है। यह नीति बगानियारों के वजूद को खत्म कर देगी। पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में कहीं भी 300 एकड़ यानी 900 बीघा जमीन खाली नहीं है। टीएमसी सरकार की इस नीति के कारण 150 वर्षों से भी अधिक समय तक चाय बागानों में रहने वाले बगानियार समाज का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। सरकार अब कानून के डंडे से बगानियारों को अपने वर्तमान घरों से निकालने का इरादा कर लिया है। 2019 के मेमोरेंडम के सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में लिखा गया है कि किसी भी परियोजना के लिए आवश्यक भूमि को चाय बागान के समीपवर्ती बाहरी क्षेत्र के साथ एकीकृत किया जा सकता है, अर्थात खाली चाय बागान की जमीन को पास की अन्य जमीन से मिलाया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में लिखा गया है कि प्रोजेक्ट के उद्देश्य से तथा समीपवर्ती भूमि प्राप्त करने के लिए विद्यमान श्रमिक क्वार्टर को स्थानांतरित किया जा सकता है तथा वर्तमान भवन नियमों एवं विनियमों के अनुसार आधुनिक भवनों यानी चाय सुंदरी नामक नए क्वार्टरों के रूप में उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस पॉलिसी 2019 के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 150 वर्षों से बसे हुए बगानियारों के क्वार्टर को अपनी जगह से हटा दिया जाएगा और उन्हें चाय सुंदरी के नाम से बनने वाले क्वार्टर में बसाया जाएगा। यानी चाय बगानियारों को उसके बड़ी जमीन वाले बड़े घरों से वंचित किया जाएगा और उन्हें छोटे घरों में रहने के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। चाय सुंदरी के छोटे घरों में कोई आंगन और जमीन नहीं है, नहीं वहाँ कोई पारिवारिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह का आयोजन किया जा सकता है। वह शहरी झोपड़पट्टी जैसी है, जहाँ जिंदगी नरक जैसी है। टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस पॉलिसी में कहा गया है कि टूरिज्म नीति के तहत चाय बागानों की जमीन को छुआ नहीं जाएगा। लेकिन सरकारी नीतियां हाथी के दांत की तरह दो तरह की होती हैं, एक खाने का दूसरे दिखाने का। नोटिफिकेशन में कही गई बातों के विपरीत तराई के चाय बागानों में
चाय के पौधों को उखाड़ा जा रहा है और वहां कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। न्यू चमटा में चाय पौधों को उखाड़कर विशाल होटल बनाया गया है, जहां एक रात का किराया 1 लाख रुपए है। सिलीगुड़ी से सटे चांदमुनी चाय बागान का आज नामो निशान नहीं बचा है और वहां के बगानियारों को वहां से विस्थापित कर दिया गया। चांदमुनी बागान के ऊपर आज उत्तरायण नामक अमीरों की बस्ती बनी है और वहां किसी बगानियारों को कोई रोजगार मिला नहीं, उन्हें रहने के लिए कोई जमीन दी गई। उनकी जमीन और रोजगार छीन लिया गया और उनका अस्तित्व ही हमेशा के लिए मिटा दिया गया। पहले यह 5% हुआ, फिर 15% किया गया, अब यह 30% हुआ। यह कब 60% जमीन में बदल जाएगा, कोई नहीं जानता है। टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस पॉलिसी का मुख्य मंशा यहाँ के गरीब और मूल निवासी आदिवासी, गोरखा, बिहारी, बंगाली, मुस्लिम, राजवंशी समुदायों को विस्थापित करके बाहरी आबादी को बसाने की है। इस नीति से यहाँ का इतिहास, भाषा, संस्कृति, सामाजिक पहचान, आरक्षण सब मिट जाएगा। बाहरी रुपए और जमींदारी में यहाँ की सदियों पुरानी जनसंख्या की पहचान मिट जाएगी। इससे यहाँ के निवासियों की सामाजिक, आर्थिक हित के साथ राजनैतिक हित भी खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2006 में सिंगुर की सिर्फ 1000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का इसलिए विरोध किया था कि वहां की भूमि उपजाऊ है और उनकी आजीविका के लिए आवश्यक थी। उन्होंने कहा था कि सिंगुर के किसान अपनी जीविका के साधनों से वंचित हो जाएंगे। उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है और उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया। ममता बनर्जी के आंदोलन ने सिंगुर से टाटा कंपनी को हटने के लिए मजबूर किया और इसका उन्हें राजनीतिक रूप से बहुत फायदा पहुंचा और वे 2011 के चुनाव में परिवर्तन के नारा के साथ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। किसी समुदाय के लिए जमीन की अहमियत कितनी होती है, इसे ममता बनर्जी से अधिक और कौन जानता है। लेकिन आज ममता बनर्जी की सरकार बगानियार समुदायों को घर भिट्ठा की जमीन का ट्रांसफरेबल मालिकाना अधिकार देने से इनकार कर रही है। उन्होंने सिंगुर का 1000 एकड़ जमीन बचाया था, लेकिन वे अब बागान क्षेत्र के 1 लाख बीघा जमीन पूंजीपतियों को देना चाहती है, जबकि इन जमीनों पर 150 वर्षों से बगानियार बसे हुए हैं। उन्होंने ही जंगल साफ किया, चाय उद्योग बसाया और वह उनकी जमीन है। पैसे लेकर 2-4 वर्ष पहले आए हुए पूंजीपतियों से अधिक उन्हें उन जमीनों को प्राप्त करने का अधिकार है। संवैधानिक और कानूनी रूप से उन्हें वह जमीन पाने का प्रथम निर्विवाद हक है। चाय बागानों में कहीं भी खाली जमीन नहीं है। इसीलिए चालाकी से टी टूरिज्म के नोटिफिकेशन में बगानियारों के क्वार्टर को शिफ्ट करने की बातें जोड़ी गई है। एक ओर तो सरकार शरणार्थियों को बिना शर्त जमीन दलील देती है, दूसरी ओर भारत के मूल निवासियों को उजाड़ने का मंशाभरी नीतियां बनाती है। 2019 की नीति यहां के निवासियों के अस्तित्व को खत्म कर देगी। 2000 अनियारों के उनकी 20 से 30 डेसिमल वाले बड़ी जमीन के बदले सिर्फ 5 डेसिमल नॉन ट्रांसफरेबल जमीन देना चाहती है, वह भी चाय बागानों के बाहर, जहां उन्हें किराएगार के रूप में सिर्फ रहने का अधिकार होगा, जबकि वह पूंजीपतियों को फ्री होल्ड ट्रांसफरेबल जमीन बेचना चाहती है। सरकार निवेशकों के परमानेंट हित की बात सोचती है, लेकिन बगानियारों को सिर्फ किराए का 5 डेसिमल जमीन थमाना चाहती है। यह बगानियारों के साथ भेदभाव है और इससे उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होगा। 1951 में द प्लांटेशन लेबर एक्ट बना और उसमें लेबर क्वार्टर बनाने का प्रावधान बनाया गया। बागान कंपनियों ने सरकार से क्वार्टर बनाने के लिए रुपए और जमीन मांगे। 1953 में सरकार ने बगानियारों के पूर्वजों की जमीन को बिना मुआवजा दिए द वेस्ट बंगाल एस्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 के तहत अधिग्रहित करके चाय बागान कंपनियों को बागान क्वार्टर बनाने के लिए दे दिया था। जबकि आजादी के बाद बने संविधान में संपत्ति मौलिक अधिकार था। हमारे पुरखों की अशिक्षा का लाभ उठाते हुए सरकार ने चालाकी से जमीन अधिग्रहण किया था। वह तत्कालीन सरकार का एक अन्याय भरा कदम था।
कानूनी रूप से मुआवजा नहीं मिलने के कारण वह जमीन सरकार के नाम पर गलत तरीके से स्थानांतरित हुई है। आज भी चाय बागान के बागानियारों का हक उक्त जमीन से नहीं गई है। बागान बस्ती लाइन की जमीन बागानियारों की अपनी जमीन है, उसे सरकार छीन कर बाहरी निवेशकों को नहीं दे सकती है। सरकार बागानियारों को न्यूनतम वेतन से तो वंचित कर ही रही है, वह जमीन से बेदखल करके उन्हें हमेशा के लिए भूमिहीन गरीब बनाना चाहती है। जमीन की कानूनी पहलुओं पर बागानियारों के निरंक पजरा चैनल में कई वीडियो हैं, आप उन्हें देखें, सुनें और अपने अस्तित्व के अधिकार के बारे अधिक जानकारी प्राप्त करें। गलत सरकारी नीतियों के विरुद्ध में आप आवाज उठाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें। बागानियार चैनल को आप अपना समर्थन दें। सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।